दोस्तों नमस्कार। ये जो वीडियो है ये स्पेशल वीडियो है टीजीटी पीजीटी के वो छात्र जिनका आवेदन नहीं हो पाया है साइट चलने से, या वो छात्र जिन्होंने अपना आवेदन कर लिया है लेकिन थोड़ी सी त्रुटि हो गई है उनके आवेदन में, वो छात्रों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। और जो छात्र अपने घर पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो घर पर किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं वो आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वर नहीं चल रहा है। एनआईसी को 1.5 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा दिया गया है कि सर्वर ठीक कराया जाए और अच्छा सर्वर दिया जाए, लेकिन उसने कहा था कि मंगलवार तक ये समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। तो अभी तक जब तक समस्या बनी हुई है तब तक हमें फॉर्म कैसे भरना है, तो देखिए लगभग 2 से ढाई बजे, रात्रि 2 से ढाई बजे फॉर्म भरिए। किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे, तो अपने माता का मोबाइल ले लीजिए, अपने पिता का मोबाइल ले लीजिए। कहने का मतलब है 2 मोबाइल लीजिए। एक मोजिला फायरफॉक्स एक सॉफ्टवेयर आता है, एक ऐप आता है, उसको खोलिए या एक क्रोम खोलिए, दोनों में साइट को खोलिए और बार बार ओपन करिए जब तक ओपन नहीं हो रही। 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट बाद वो लिंक ओपन हो जाएगा। उसमें कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन तो कर ही दीजिए। रजिस्ट्रेशन ही मेन है, उसके बाद कोई ज़्यादा लंबी प्रोसेस है नहीं, उसके बाद पेमेंट है और फिर फाइनल सबमिट है। तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रात्रि 2 से ढाई 3 4 बजे यानी कि 12 से 4 बजे के बीच आप अगर आधा 1 घंटा बैठ गए तो फिर आपका फॉर्म भर जाएगा और रजिस्ट्रेशन तो यकीन तौर पर हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैंने 45 मिनट में कैसे अपना पूरा फॉर्म पूरा सबमिट कर लिया था। तो यही कारण था, मैं 2 मोबाइल लेकर बैठा था, लैपटॉप पे भी बैठा था, लेकिन लैपटॉप पर चल नहीं रहा था नेट सही से। इस वजह से मैंने अपने जो फॉर्म है वो मोबाइल पर ही कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं फॉर्म भरने में जिसकी गलती हो गई। देखिए अगर बड़ी गलती है तो फिर फॉर्म दोबारा भरना होगा। जैसे ओबीसी कास्ट के और एससी में भर दिया है, एससी कास्ट के ओबीसी में भर दिया है, तो ये बड़ी गलती है। बीएड नहीं है और आपने बीएड पे टिक लगा दिया है तो बड़ी गलती है। अगर बीएड है और बीएड पे टिक नहीं लगाया है तो कोई बड़ी गलती नहीं है, आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कुछ छात्र बीएड हैं पास, उन्होंने पीजीटी के लिए आवेदन करा है लेकिन उनने बीएड को टिक नहीं लगाया है। तो ऐसे छात्र बिल्कुल परेशान ना हो, टिक नहीं लगाया है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म बस आपको वेटेज नहीं मिलेगा। काफ़ी छात्र पूछ रहे हैं कि सर मेरी फ़ोटो जो मानक था, जो रंगीन उन्होंने बताया था नीला और ग्रे होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं है। तो देखिए इसकी टेंशन मत लीजिए, हर बार यही होता है, नेट के फॉर्म में भी यही होता है कि इस प्रकार का बैकग्राउंड होना चाहिए। बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन आपका फेस उसमें ठीक दिखना होना चाहिए। रोल नंबर में गलती हो गई है, ठीक हो जाएगा एफिडेविट के बाद, वेरिफिकेशन के बाद। अगर आपके पास सामने छोटी मोटी गलती हो गई है तो वो सब ठीक हो जाएंगी। नंबरों को भरने में 1-2 नंबर 10 नंबर की गलती हो गई है, वो ठीक हो जाएगी वेरिफिकेशन के टाइम। कहने का मतलब है देखिए टीजीटी पीजीटी में अगर यही गलती सहायक अध्यापक भर्ती में होती तो आपका फॉर्म दोबारा भरना होता, लेकिन यही गलती अगर टीजीटी पीजीटी में हो गई है, अनुक्रमांक में आपको गलती हो गई है, तो फिर आपको ये फॉर्म दोबारा भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना फॉर्म ऐसे ही भर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाद में वेरिफिकेशन के टाइम में आपके एफिडेविट लगकर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरिट नहीं बन रही है, इसमें नंबर नहीं जोड़ा है, तो इसकी इतनी योग्यता नहीं है, बस आप पास होने चाहिए। पास हैं तो भर दीजिए फॉर्म, फेल हैं और पास होकर भर दिया तो फिर गलत बात है, फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट फॉर्म किसी का नहीं होता है, जो भी फॉर्म होगा वो आपका सही से आएगा और आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। तो बाकी आपको मैंने बता दिया, सर्वर नहीं चल रहा है, कल तक का वेट कर लीजिए या फिर आज रात में 12 से 4 बजे तक ट्राई करिए। 2 मोबाइल लीजिए, साथ ही साथ कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी किस प्रकार से आवेदन करना है। तो जो बड़ी गलती है उसमें दोबारा फॉर्म भरना होगा। जैसे अपने फ़ोटो की जगह अपने भैया का फ़ोटो लगा दिया, भाई का फ़ोटो लगा दिया, तो ये बड़ी गलती है। अगर आपने बीएड करा है और बीएड पे टिक नहीं लगाया तो फिर आपको नंबरों का लाभ नहीं मिलेगा। पीजीटी में अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये सब चीज़ें बड़ी गलती देख लीजिएगा। जाति की अगर आप पे गलती है तो फिर दिक्कत होगी, अन्यथा कोई इतनी छोटी मोटी गलती पे फॉर्म रिजेक्ट ना होगा और कुछ नहीं होगा। वेरिफिकेशन के टाइम पे एफिडेविट लगकर ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुमारी पिता के नाम माता के नाम में लगा है, अपने नाम में नहीं लगा है, ससुराल के नाम में नहीं लगा है, तो ये छोटी मोटी गलतियाँ वेरिफिकेशन के टाइम पे ठीक हो जाती हैं। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो इस वीडियो के कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।